हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडी चैप्टर 2। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पर आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं एक जनरल गाइडलाइंस जो आपकी हेल्प करती है आपके डिसीजन को लेने में। प्रिंसिपल आपकी जनरल गाइडलाइंस होती है जो आपकी किसी भी डिसीजन को लेने में और आपको कैसे बिहेव करना है इसमें आपकी हेल्प करती है। प्रिंसिपल आपका वो नहीं है जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपका सिद्धांत, जो आपके सिद्धांत होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना है, ये सब आपको समझाते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आपका है कि आप नॉर्मली कोई भी प्रिंसिपल ले लीजिए, जैसे कि रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन को ले सकते हैं। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में क्या होता है कि रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि आपको सैलरी मिले, एम्प्लॉय जो है उनको फेयर वेजेस मिले, फेयर सैलरी मिले, जैसा भी वो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए, उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप उनको पेमेंट नहीं देंगे सही तरीके से तो वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। अगर वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे तो इससे क्या होगा, टर्नओवर होगा, वो जॉब छोड़ के जाते रहेंगे। वो आपकी कंपनी के लिए बहुत बेकार होगा। अगर आपकी कंपनी को इम्प्रूव करना है, अपनी इमेज मार्केट में अच्छी बनानी है, तो उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकें। अगर वो अपने एम्प्लॉय को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो वो कभी भी मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो सबसे पहला प्रिंसिपल को आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल आपको गाइड करते हैं। ये नहीं है कि आपको वो यूज ही करना है, बट नहीं, अगर आप यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको सजेस्ट करते हैं एक तरह से कि आप उसका यूज करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, वो किसी और के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उस प्रिंसिपल का यूज कर रही है तो वो आगे बढ़ पाएगी, मार्केट में उसकी इमेज अच्छी होगी, उसकी गुडविल अच्छी होगी। अगर वो नहीं करेगी, फेयर वेजेस नहीं देगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय छोड़ते चले जाएंगे और उनकी इमेज डाउन हो जाएगी। आपको मैंने चार्ट की फॉर्म में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिखाया हुआ है। इसमें आप ये क्या है, आप एग्जाम के टाइम पे इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, फीचर्स को, और देन आप उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा होता है और टीचर मार्किंग भी अच्छी देती है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आपके प्रिंसिपल है वो आपका हर जगह अप्लाई होता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइज बड़ा है, छोटे बड़े का कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि प्रिंसिपल जो है सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको कैसे वर्क करना है, आपको कैसे नहीं करना है, ये सब आपको समझाता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है, नेक्स्ट आपका है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है कि जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि आपको गाइड करता है कि आपको कैसे वर्क करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको सब कुछ मैनेज करना है। और ये भी कहता है कि ब्लाइंडली ये नहीं है कि आप एक ही प्रिंसिपल को हर जगह फॉलो करते जा रहे हैं। आपको ये नहीं है कि आप रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन को ही हर जगह लगाते रहेंगे, नहीं। सभी मैंने आपको 14 प्रिंसिपल पढ़ाए हैं, सभी को आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं जहां पे उसका यूज हो सके, जिस सिचुएशन में वो काम आ सके तो वहां पे आप उसका यूज करेंगे। गाइड कर रहा है आपको कि आप उसका यूज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, अगर कोई सिचुएशन है। बट ये नहीं है एक ही प्रिंसिपल को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएं, वो आप नहीं करेंगे। हर जगह दूसरा प्रिंसिपल यूज होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। अगर बात आती है काम की, अगर जैसे यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था हमने, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करना है, आप एक से ज्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप वर्क कर ही नहीं पाएंगे, आप किसी का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको डर लगेगा कि आप पहले कौन से बॉस का ऑर्डर दें। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, 2 बॉस का ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो ऐसे ही आप सभी प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का पॉइंट मिल जाता है, वो गाइड कर देता है आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छी बात है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके रातों रात में नहीं बनते हैं। ये नहीं है कि आज आप सोए और कल को प्रिंसिपल बना दोगे, नहीं।
पहले आपको रिसर्च करना होगा, डीप रिसर्च करना होगा, ये जानना होगा कि अगर आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा है कि अगर आपने प्रिंसिपल लगाया बट उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप इसको नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं, आपकी प्रैक्टिस पे बेस होते हैं, तो तभी जाके वो प्रिंसिपल बनते हैं। ये नहीं है रातों रात में आप उसे बना देंगे, वो आपका पूरा रिसर्च होगा, रिसर्च के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाएगा मैनेजर के द्वारा, सब कुछ करने के बाद देन जब उस पर लगेगा कि हाँ इससे बहुत कुछ रिजल्ट मिल पा रहा है, तभी जाके वो प्रिंसिपल बनेगा। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर में क्या होता है, बिहेवियर इन नेचर से आप समझ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है, गाइड करती है कि कैसे हमारे एम्प्लॉयज को बिहेव करना चाहिए। अगर वो अच्छे से बिहेव करेंगे तो उनका रिलेशन जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, सबके साथ अच्छा होगा। सो नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करें तो आपका सबसे रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका रिलेशन सबसे अच्छा होता है तो आपका काम में मन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप वाली जो चीज है वो फ्रेंडशिप वाली चीज हमें मिल रही है यहाँ पे। अब नॉर्मल ये, जैसे मान लीजिए आपका किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट हो, आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, अगर वहां पे सारे टीचर्स आपसे बात ना करें, सभी अपना काम करते हैं बट आपसे कोई बोले ना, आपसे कोई बात ना करे, आपको कोई सपोर्ट ना करे, तो आपको वहां पे अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। आप क्या करेंगे, वहां से जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा, वहां पे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा जॉब करना। ये मैटर नहीं करेगा कि आपको सैलरी मिल रही है, कुछ मिल रही है, बट आप क्या सोचेंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो आप उस चीज को छोड़ देंगे। तो ऐसा ही सब जगह होता है, जब आपको अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है तो आप वहां पे ढल जाते हैं, आपका मन करता है और ज्यादा करने का, और ज्यादा अपना देने का। जो भी आपका टीचिंग कर रहे हैं तो आप टीचिंग में अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे, तो उस चीज के लिए तो बिहेवियर नेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट है आपका कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो आपका ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका बेस होता है कोज एंड इफेक्ट पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कोज एंड इफेक्ट पे बेस होता है। वो कैसे होता है, कोज एंड इफेक्ट पे ऐसे बेस होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपको ब्रश करना है सुबह को, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके टीथ खराब हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपके टीथ खराब हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया आपको, इसका इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा ही प्रिंसिपल्स में है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ दिक्कत होगा, अगर आप प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल्स का यूज करना अच्छा होता है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि कभी भी यूज कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए, वो आपके ही लिए ही बेनिफिट देगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटीजेंट। कंटीजेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि ये आपका डिपेंड होता है आपकी सिचुएशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये कैसे, अब ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन पे कैसे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में स्ट्राइक चल रहा है और आपका मैनेजर कहने लग जाए कि चलो ट्रिप पे चल रहे हैं, तो अब यहाँ पर ट्रिप पे जा सकते हैं नहीं, क्योंकि कंपनी में स्ट्राइक चल रही है तो ट्रिप का कोई वो नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन आप कैसा भी कुछ भी बना सकते हैं, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। अब स्ट्राइक का टाइम है तो आप उस टाइम पे पिकनिक प्लान नहीं कर सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कंटीजेंट क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला हमने यूनिवर्सल एप्लीकेशन पढ़ा था, जो आपका हर जगह अप्लाई हो जाता है। जनरल गाइडलाइंस में क्या होता है, जो आपको गाइड करता है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट आपका होता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट की, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही आप एक प्रिंसिपल बनाते हैं, रातों रात में आप प्रिंसिपल को नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, ये हम पढ़ना भूल गए हैं शायद। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जो आपका एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, जिसको आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एनवायरमेंट में चेंज होता है तो आप अपने जो मैनेजमेंट है उसको भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अब सभी क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और पढ़ाई भी जो है अपने घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो सारा जो मैनेजमेंट है सब जगह वो क्या होगा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गया है। सो अब ये नहीं है कि आपको स्कूल जा रहे हैं या फिर आप घर पे बैठे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है। जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ पा रहा है, जिसको नहीं पढ़ना वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट मैंने बताया आपको बिहेवियरल नेचर। बिहेवियर नेचर का मतलब है ये प्रिंसिपल आपको गाइड करते हैं आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने रिलेशंस बनाने हैं अपने सुपीरियर और अपने सबॉर्डिनेट से। जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे उतना ही अच्छा आपका काम करने में मन लगेगा। अगर आपको सब सपोर्ट करेंगे और आप सबको सपोर्ट करेंगे तो आपका वहां से मन हटेगा नहीं कभी भी। तो तीसरा हमारा यहाँ पे ये है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नॉर्मली ये प्रिंसिपल का कोज और इफेक्ट पे बेस होता है। इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इसको यूज करेंगे। आप इसका यूज नहीं करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा, यूज करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका यूज किस तरह से कर रहे हैं। कंटिजेंट क्या बताया था? कंटिजेंट में होता है कि आपको डिपेंड करती है सिचुएशन। अगर आप किसी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है आप किसी भी सिचुएशन में कुछ भी करने लग जाए, तो सिचुएशन को देख के ही आपको प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।